Welcome to all of you in my YouTube channel प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो रूल्स ऑफ द आर्टिकल। रूल्स ऑफ द आर्टिकल कैसे और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में डिटेल्स में मैं पूरा इस टॉपिक में बताऊंगा। इंग्लिश में ए एन डी 3 आर्टिकल्स होते हैं। इनको हिंदी में उपपद भी कहते हैं। इनका प्रयोग हम डिटेल वाइज बता रहे हैं। ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और डी को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ए एन डी अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और डी निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। अब मैं डिटेल के बारे में बताना चाहता हूँ, पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ। ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बॉय, ए हार्स, ए वुमन, ए टेबल। ये निश्चित नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, कोई भी वुमन हो सकती है, कोई भी बॉय हो सकता है। और निश्चित डी डिफिनिट आर्टिकल है। ए निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर। आई वेंट टू मीट द टीचर मीन्स द टीचर ऑफ आवर क्लास। वक्ता टीचर से पहले से परिचित है, इसलिए इसके पहले टीचर के पहले द लगेगा। आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ द क्लास। टीचर मीन्स द टीचर ऑफ द क्लास। और ए एन के लिए क्या करते हैं? जैसे आई सा ए बॉय। आई जो वक्ता है बॉय से परिचित नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए उसके पहले ए आर्टिकल लगेगा, ए बॉय। ही सा एन आउल मीन्स एनी आउल, कोई भी आउल हो सकता है, इसलिए ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और डी को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। डी निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और ए एन अनिश्चित नाउन के पहले। अभी हम एक के बारे में, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और डी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ए का प्रयोग करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ में ए और एन को प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए टेबल, ए वुमन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इनके पहले ए लगेगा। और द निश्चित वक्ता जिससे परिचित हो उसके पहले द। इट मीन्स जैसे आई वेंट टू सी या आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ द क्लास मीन्स वक्ता टीचर को पहले से ही वक्ता का परिचय है, इसलिए टीचर के पहले द लगेगा। द टीचर ऑफ द क्लास मीन्स I went to meet the teacher means the teacher of the class.
I का पहले से ही परिचय है टीचर से। I know, I जानता है कि कौन टीचर है। इसलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और एएनडी को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अगर यू का प्रयोग अगर का हिंदी उच्चारण वावेल के साथ आता है, कॉन्सोनेंट होता है तो वावेल के साथ आता है तो नहीं लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले यू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट के साथ है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। ए यूरोपियन ड्रेस, यूरोपियन ए भी कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। ए यूटेंसिल, यूटेंसिल में इसका जो साउंड है यूटेंसिल का कॉन्सोनेंट के साथ में है, इसके पहले ए लगाएंगे। यूनियन, यूनियन ए यूनियन, यूनियन का कॉन्सोनेंट के साथ है उच्चारण, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। अभी हम एन का प्रयोग कहाँ पे होता है उसके बारे में बताएंगे। एन का प्रयोग मोस्टली ए ई आई ओ यू के पहले किया जाता है, बट जब इसका प्रोनाउंसिएशन, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन वावेल के साथ शुरू हो, जैसे एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, an apple, apple not means an orange, etc. बाकी जहां पे एच साइलेंट होता है वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, इत्यादि। एन का प्रयोग मोस्टली ए ई आई ओ यू के पहले किया जाता है, जब इसका उच्चारण वावेल के साथ, जब इन शब्दों का उच्चारण वावेल के साथ शुरू होता है, वावेल के समान होता है। ए ई आई ओ यू होने से ही काम नहीं होगा, इसके साथ साथ शब्द का उच्चारण वावेल के समान हो, जैसे एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, an hour, an hour, an hour, an hour। और जहां पे यच साइलेंट हो वहां पर भी एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन आवर, आवर में यच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में यच साइलेंट है। एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन में यच साइलेंट है। इन तीनों में यह साइलेंट है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। द। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।